जो भी जिम्मेदार है नक्सली इस हमले के पीछे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए सड़क की, इस ब्लास्ट में 1 से 1.5 फुट 2 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मिट्टी में और मलबे में तब्दील हो गया है। बस जो है पूरी की पूरी बस पलट गई है। रजनी का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। रजनी, हम लोग अभी रजनी से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और रजनी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए थे ये डीआरजी के जवान, घात लगाकर ये पूरा हमला बोला गया है। आईजी जो है उन्होंने ये जानकारी दी है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी ये कह रहे हैं कि हम नक्सलियों को बख्शेंगे नहीं। जब भी इस तरीके का कोई हमला हमारे ऊपर हुआ है तो मुंह तोड़ जवाब लिया गया है। 10 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर शहीद हुआ है। जवानों की गाड़ी पर आईडी लगाकर ये पूरा हमला किया गया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये नक्सली हमला हुआ है। ये जो टीम थी ये ऑपरेशन के लिए जा रही थी, नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए थे ये डीआरजी जवान, जिस समय घात लगाकर ये कायराना हमला किया गया। और एजी न्यूज पर इस समय हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद की ये तस्वीर है। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से उखड़ गया है, मिट्टी में मलबे में तब्दील हो गया है। ये वो लिस्ट उन 10 जवानों की और एक ड्राइवर की जो शहीद हुए हैं। नाम भी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अरनपुर में ये बड़ा हमला आज हुआ है जवानों के ऊपर, डीआरजी के जवानों के ऊपर। हमारे 10 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर वो भी शहीद हो गया है। और नाम हम आपको दिखा देते हैं फौरन की, ये जिन लोगों की शहादत हुई है नक्सली हमले में, जो 10 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। जवान मुन्नाराम कड़ती, जवान संतोष तामो, जवान दुलगो मंडावी, जवान जोगा सोडी, जवान जोगा कवासी और लखमू मरकाम, जवान जगदीश कवासी। ये वो तमाम नाम, ड्राइवर धनीराम यादव जिनकी आज शहादत हो गई है इस बड़े हमले में। इस दुखद तस्वीर को भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जवान दुलगो मंडावी, जवान जोगा कवासी, लखमू मरकाम, ये तमाम उन जवानों के नाम बेहद दुख के साथ। मेरे पास ऐसे मौके पर जब मैं कभी भी खबरें पढ़ रही होती हूँ तो शब्दों की कमी हो जाती है। इतना दुखद है ये इस तरीके का हमला होना, हमारे जवानों की शहादत होना, उनकी जान जाना। बेहद साधारण परिवारों से ये जवान आते हैं, गांव से निकलते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, हिस्सा बनते हैं, देश की सुरक्षा का प्रण करते हैं और इस तरीके से कायराना हमले में जब इनकी जान जाती है तो बेहद दुखद है ये तस्वीर आप देखिए। ब्लास्ट के बाद ये बस का वो टूटा हुआ हिस्सा जो उड़ गया और सड़क से कई फीट दूर जाकर छिटक के गिरा। सड़क का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया इस आईडी ब्लास्ट में। सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। इन नक्सलियों को पता था कि इस रास्ते से गुजरने वाली है ये बस और उस पर ही घात लगाकर ये हमला किया गया। रजनी ठाकुर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, क्या अपडेट, क्योंकि आप तमाम आला अधिकारियों से इस समय संपर्क में है, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, अभी लगातार बैठक हो रही है और लगातार इस बात की जांच की जा रही है। अधिकारियों के साथ आईजी पी सुंदरराज ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई, कहाँ गलती हुई है हमसे, सुरक्षा बल की चूक कहाँ थी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आला अधिकारियों के हवाले से हमें मिल रही है जी न्यूज को कि पूरी प्लानिंग के साथ ये आईडी बिछाई गई थी। यानी नक्सलियों को ये पहले से पता था कि इस वक्त पर यहाँ से ये डीआरजी की टीम गुजरेगी। इसी का फायदा उठाते हुए, इस जानकारी को देखते हुए आईडी पूरी प्लानिंग के साथ बिछाई गई थी। बड़ी साजिश के तहत नक्सलियों ने ये बड़ा हमला बोला है जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए। रजनी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं और बहुत बड़ी चूक है। इस चूक को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि अभी बयान आया है कि पूरी तैयारी थी नक्सलियों की, तो सवाल यही उठता है कि जब नक्सलियों की पूरी तैयारी थी तो हमारी सुरक्षा बलों शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आपके पास कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ, फटाफट बताइए हमारे दर्शकों को। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन दी गई है, पूरी घटना की जानकारी बताई गई है। जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस पूरी घटना की जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। वहाँ पर जो सीआरपीएफ है और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की बात हुई है। जो जानकारी ये आई है कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था, यानी जो पुलिस की व्हीकल थी, जो डीआरजी की व्हीकल थी, जिसको नक्सलियों ने आईडीज से टारगेट किया था, उसमें प्रेशर आईडीज का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो गाड़ी थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो आईडीज के पूरी तरीके से नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। और उसी के पास में नक्सली छुपे हुए थे, जिन्होंने बाद में फायर भी किया। हमें ये भी बताया गया है कि संख्या जो अभी 10 है, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी जवान घायल हों, जिनको लेकर के काफ़ी इस वक्त उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार ने, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि एनएसजी की और फॉरेंसिक जो टीम है सेंटर की, जो बम की जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होते हैं उसकी जांच जो करने की एक्सपर्ट टीम होती है, वो तैयार है और उसको कभी भी इस वक्त रायपुर के लिए भेजा जा सकता है। तो हो सकता है कि एनएसजी की या एनआईए की जो टीम भी है उस जगह पर जाए जिस जगह धमाका हुआ है, ताकि ये पता किया जा सके कि किस तरीके की आईडीज का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था। जो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो होम मिनिस्ट्री के सूत्र हैं, कि ये जो हमला हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सली पावरफुल हो गए हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, नक्सलियों को मारा जा रहा था, तो नक्सलियों ने अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है और वो धमाके करके उस जगह से आसपास जाकर के छुप गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीआरपीएफ वहाँ पहले से मौजूद है। जो उनकी कई कंपनीज जो सीआरपीएफ है, उनको कहा गया है कि वो पता करें, उस पूरे एरिया को घेरें और जो नक्सली इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। लेकिन हम आपको फिर से यहाँ बताना चाहेंगे कि ये इतना आसान ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि नक्सलियों के पास भी खुद का भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग होती है। जब वो इस तरीके के धमाके को अंजाम देते हैं, उसके बाद उनको पता होता है कि रीइंफोर्समेंट यानी दोबारा और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की या पुलिस की कंपनी आएगी। जिन रास्तों से फोर्स की कंपनी आएगी उस जगह वो दोबारा आईडीज बिछाते हैं, या फिर कई बार वो घात लगाकर, जो एम्बुश हम जिसको कहते हैं, वो अटैक करते हैं। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए बहुत फूक करके जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर जा रही हैं। आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले 1-2 दिन तक आसपास के एरियाज में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलेगी, लेकिन नक्सली अटैक करते हैं उसके बाद वो रुकते नहीं, वहाँ से निकल भागते हैं। तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि नक्सलियों को रिटालिएट कर पाएगी इसी 24 घंटे 48 घंटे के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और मुश्किल हो सकती है, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। जड़ से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और बहुत हद तक 80% जिसे कहा जाए, सरकार दावा भी करती है कि नक्सलिज्म जो है वो खत्म हुआ है। रजनी ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। रजनी, मनीष बड़ी जानकारी दे रहे हैं और बड़ी जानकारी ये है कि प्रेशर आईडी से ये पूरा हमला बोला गया और उसके बाद जब ये बस उड़ गई तो नक्सली जो घात लगाकर वहां बैठे थे उन्होंने फायरिंग की। ये भी कहना है कि ये नक्सलियों की बौखलाहट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, ये उसी को रिटेलिएट करने के लिए ये हमला बोला गया है। बिल्कुल नक्सलियों की बौखलाहट है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ये घटना जब हुई वो जवान भी नक्सल विरोधी अभियान से ही लौट रहे थे, लेकिन सवाल वही बनता है कि आखिर नक्सलियों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली तो हमारी प्लानिंग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई? हमें क्यों पता नहीं चल पाया वक्त रहते कि इतनी बड़ी हमले की साजिश जो है वो नक्सली कर रहे हैं और एक साथ 11 जवान शहीद हो जाते हैं इस हमले में। ये पहला हमला नहीं है। अगर हम सीख लेना चाहें, अगर हम रणनीति को और पुख्ता करना चाहें तो आपको याद होगा 2007 में बुरकापाल में 25 जवान शहीद हुए थे। 2021 की बात है जब बीजापुर में नक्सली हमले में 21 जवान शहीद हुए थे। और इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब हमारी छोटी सी चूक की वजह से जवानों की जान चली जाती है, जवानों की शहादत हो जाती है। और भले ये बात कही जाए कि नक्सलियों की बौखलाहट है या नक्सली अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसकी वजह से नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे
दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा फेलियर भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिर बार बार घटनाओं के बाद भी हम ये क्यों नहीं समझ पाते हैं, वक्त रहते हम तक क्यों जानकारी नहीं पहुंच पाती है कि नक्सलियों की अगली प्लानिंग क्या है। जिस तरीके का दर्द बयान कर रही है, जिस तरीके की शिकायत कर रही है, जिस तरीके का सवाल पूछ रही है सरकार से, वो बिल्कुल वैलिड सवाल है कि भाई इस तरीके के हमले वो इतनी बड़ी साजिश रच लेते हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है। मनीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, बड़ी बात आपने कही और जो बड़ी बात निकल कर आई कि एक तो ब्लास्ट किया आईडी और उसके बाद फायरिंग की, ये एक बहुत उसकी बात है। नहीं तो ज्यादातर देखा गया है कि रिमोट कंट्रोल से नक्सली जो है वो दूर से उड़ा देते हैं आईडी लगाकर। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि फायरिंग भी हुई इस पूरे इंसिडेंट के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारी टॉप जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हैं और होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर हैं जो लगातार नज़र रखे हुए हैं, उनसे बात हुई है और उनका यही कहना है कि इसमें प्रेशर आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि आप देखें तो नक्सल भी अपने आईडीज़ करने, जो ब्लास्ट करने के तरीके हैं उसमें बदलाव करते हैं, उसको भी वो मॉडर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात जो अभी रजनी बता रही थी, अगर हम यहाँ के पर्सपेक्टिव से बात करें, होम मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो कोई भी सिक्योरिटी फेलियर इसको नहीं मान रहा, क्योंकि उनका कहना है कि जो फोर्सेस थे ऑपरेशन के लिए गई हुई थी, नक्सलियों का अपना खुद का उनका अपना इंटेलिजेंस है, कई बार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और ये जो गाड़ी है जिस तरीके नक्सलियों ने आईडी बिछाई थी, ये गाड़ी उसके आईडीज के नीचे आ गई। तो ये एक तरीके से आप एक मिनट में आपको रोक रही हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम और मिट्टी में ये बिखरा हुआ खून भी आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बर्बरता के साथ ये इतना बड़ा हमला बोला गया, 10 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। बहुत दुख हो रहा है इन तस्वीरों को बताने में, इनको दिखाने में, लेकिन ये सच्चाई है और आज ये इतना बड़ा हमला हुआ है। घायलों को देखिए शिफ्ट किया जा रहा है और बड़ा, ये देखिए काले रंग की पॉलीथीन में बांधकर, मतलब इतना क्षत विक्षत हो जाते हैं जो शव होते हैं इस तरीके के बम ब्लास्ट में कि उनको समेटना भी मुश्किल हो जाता है। ये गाड़ी का उड़ा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और इन सभी तस्वीरों को अगर आप जोड़ें क्रमवार तरीके से तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा ये हमला था। और मैं मनीष एक बार फिर आपका रुख करूंगी क्योंकि ये तस्वीरें बेहद दुखद हैं और बिखरा हुआ खून, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है इस मौके पर। पॉलीथीन में काले रंग की पन्नी में बांधकर शवों को वहां से हटाया जा रहा है। बहुत ये जिसे कहा जाए हृदय विदारक है ये तस्वीरें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है, वो ट्वीट भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों के एक वाहन चालक की भी शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में मैं उनके शोकाकुल परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। हम आपको बता दें कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बेहद दुखद, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हृदय विदारक है ये तस्वीरें। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही विभत्स दृश्य होता है, बहुत ही विभत्स वो नज़ारा होता है जब आईडीज़ ब्लास्ट से या बम से किसी की मौत होती है, क्योंकि हमने कई बार देखा कि ये जो आईडीज़ ब्लास्ट होते हैं इसमें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है और जिसकी मौत होती है उसको भी मालूम नहीं होता है कि वो अचानक इस तरीके से गाड़ी उड़ जाती है और जवानों की मौत हो जाती है। तो ऑब्वियस है कि ये एक जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो डीआरजी है, जो ऑपरेशन लगे हुए हैं, उनका भी मनोबल तोड़ता है कई बार इस तरीके की जो तस्वीरें होती हैं। और इसीलिए नक्सली जो है वो ऐसे आईडीज़ का, बम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि डायरेक्ट आमना सामना कर सके। आप देखें तो कहां पर कुछ साल पहले जिस तरीके से दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की थी नक्सलियों ने और घेर के मारा था, और आज अगर आप देखें तो वो चुपचाप कहीं पर बम लगाते हैं, आईडीज़ लगाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिलीज़ के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि इसमें तो पहचानना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि कौन है इसमें। और इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की ब्लास्ट से अपने जवानों को बचाया जाए। हालांकि वहाँ पर कई तरीके की बख्तरबंद गाड़ियाँ दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा जाता है कि वो मैक्सिमम पैदल चलें, मेन जो रास्ते होते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पगडंडी पर भी अगर आप चलते हैं तो नक्सलियों को पता होता है कि ये पगडंडी का इस्तेमाल फोर्स के जवान करेंगे, उस जगह पे आईडीज़ लगाते हैं। तो जवान सिर्फ मेटेलिक रोड नहीं, नॉन मेटेलिक रोड और पगडंडी पर भी चलने से बचते हैं। तो यहाँ इस वक्त यही फोकस है इस वक्त जो राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का, कि सबसे बड़ी बात जो इंजर्ड जवान हैं उनको फौरी राहत मिले, जो घर के लोग हैं उनको ढांढस बंधाया जाए और देश को इस बात
बात का भरोसा दिलाया जाए कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस तरीके के अब धमाके नहीं होंगे और नक्सली पूरी तरीके से मारे जाएंगे। अगर आप देखें तो अभी कई स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहां जंगलों में नक्सली मौजूद हैं और उनकी ताकत ज्यादा नहीं बची है। बहुत बिल्कुल मनीष, ये मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। अब इनमें कुछ दम बचा नहीं है, इसीलिए छुप छुप कर इस तरीके के कायराना हमलों को अंजाम देते हैं। और जो भी हमलावर हैं वो सुन ले कान खोल के, ज्यादा दिन उनकी जिंदगी की सांसें बची हुई नहीं है। रजनी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि मनीष भी जिक्र कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी एहतियात बरते हुई है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि नक्सलियों को यह पता होता है कि किस रास्ते से अब ये जो टीम्स हैं ये जाएंगी, और अब जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो एक्शन में आएंगी पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो इसको देखते हुए पूरी एहतियात बरती जा रही होगी इस समय इलाके में। बिल्कुल, पूरे इलाके में एहतियात बढ़ता जा रहा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार एक्शन में ही थे। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा था। अभी कुछ ही वक्त पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हुआ था और उस वक्त भी रणनीति तैयार की गई थी कि किस तरह से नक्सलवाद को जड़ से छत्तीसगढ़ में खत्म किया जा सकता है। तो उस रणनीति के तहत काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, एक साथ 11 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं दिल दहलाने वाली हैं। वो हमारे देश के जवान हैं और किसी परिवार का चिराग हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। और इस तरह की शहादत के बाद जो बेहद दुखद ये तस्वीरें, बिखरे हुए हथियार उन जवानों के, उनकी जान जा चुकी है और उनके परिवार के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फौरन हम आपका रुख करेंगे। और